सद्भावना के साथ सबका विकास। तो आप एक चीज़ बताइए कि चेयरमैन साहब कभी ऐसा फुलवारी शरीफ में फीलिंग किए हैं कि अगर किसी मुसलमान का पार्टी फंक्शन हो वहाँ जाते हों, और कभी अगर हिंदू की पार्टी हो तो वहाँ नहीं जाते हों? हर चीज़ में इन्होंने हर काम में बराबर हिस्सा लिया। कभी भी हमारे वार्ड पार्षद 2800 वार्ड में उनका भी वार्ड पार्षद 12 ठो 14 ठो लोग हैं। कोई भी वार्ड पार्षद हमारे नगर परिषद का आकर कह दे कि हमारे साथ चेयरमैन साहब ने सौतेला व्यवहार किया हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे छठ हो, चाहे दिवाली हो, हर चीज़ में आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब बराबर शरीक रहते हैं। चाहे ईद हो, बकरीद हो, जिसका भी कोई भी पर्व त्यौहार हो, सबके साथ। इनका काम ही है सबका साथ सबका विकास। तो आप किस हिसाब से आप कहते हैं चेयरमैन साहब को कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? आप ब्लॉक पर भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ छठ घाट इन्होंने ऐसा चमका दिया कि लोग वहाँ टहल रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो मतलब इस तरह का उनको उस्का रहे हैं, कुछ पैसा ले दे के। उनका तो कहीं से लगता ही नहीं है जो इस तरह का भी जो हैंडबिल बात है कि हम चेयरमैन के प्रत्याशी। तो जो भी काम, जैसा काम, जिसका काम, फौरन हमारा काम हुआ और किसी चीज़ में कहीं कोई कमी नहीं, किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं। इन्होंने साफ कह दिया कि जहाँ काम है वहाँ काम होगा, और जहाँ काम अगर नहीं है तो वहाँ बिना फालतू का पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। काम है तो काम 100% होगा, चाहे जितने का काम हो, चाहे जिस तरह का काम हो। परिसीमन होने के बाद भी जहाँ जहाँ कोई समस्या रहा, लोग वहाँ पहुँचे, उनकी भी समस्या को सुने और उनका भी काम पूरा हुआ। वो लोग इस तरह का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब कि जो है समझ लीजिए कि मानसिक रोग है, और कोई बात नहीं। जितना रास्ता खराब था, जितना हम लोग गिर पड़ रहे थे, एकदम मतलब चमन हो गया। रास्ता एकदम मतलब जो नहीं बनने वाला था सब बना रहे हैं। अब तो हर तरफ लगभग स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट वगैरह लग गया। हाँ लग गया है, लगा है हमारे कैमरा वगैरह भी हाँ हमारे गली में भी लाइट लगा हुआ है। तो 20 साल पहले फुलवारी शरीफ के बारे में सोचा था कि इतना सब कुछ हो पाएगा? ना था, ये नहीं था। बहुत कहा तो कि रास्ता इतना खराब था कि हम लोग चलते थे तो गिरते थे। इनका काम बहुत बेहतर है, और चेयरमैन साहब के पास अगर वो कोई कॉमनल बात अगर वैसा करता है तो वो खुद ही कॉमनल आदमी है। कॉमनल ही आदमी ऐसा बात कर सकता है, इसलिए कि ये जितना सेकुलर मैंडेट से काम करते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उससे मतलब हमको नहीं है। चाहे वो नया टोला का काम हो, ईसोपुर का हो, या फिर संगतपुर का कहीं नहीं हो, ये हर जगह का बेहतर योगदान लेके, छठ पर्व हो, ये सभी में जो है ना योगदान देते रहते हैं। अगर कोई इन पर इस तरह का आरोप लगाता है तो वही सबसे बड़ा आरोपी है, इसलिए वो आरोप लगाता है। ये विकास उन विरोधियों के लिए करारा तमाचा है जो चेयरमैन साहब के सामने खड़े होने की ज़रूरत कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनके जैसा इस फुलवारी शरीफ में दूसरा कोई इतना काबिल इंसान होगा। तो जो नारा दिया था सद्भाव के साथ विकास, उस पे खड़े उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, वे हर आम जन जन तक पहुंचते हैं। और हमारे जो वार्ड के मुन्ना भैया हैं, वार्ड नंबर 22 के, एक योद्धा की तरह खड़े हैं उनके साथ, और हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। आप गली का एक कोना भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां विकास ना हुआ हो। एक रिपोर्टर के माध्यम से आप भी रिपोर्टिंग करते होंगे और देखते होंगे कि फुलवारी शरीफ में ऐसा विकास के बयार बह रहे हैं जो किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इनाम के तौर पे और अधिक से अधिक बहुमत में आफ्ताब भैया को और मुन्ना भैया को जिताया जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोगों की यही दुआ है और यही प्रार्थना है। ऐसे शख्स हैं आफ्ताब भैया की पूरा फुलवारी के पूरा समाज को लेकर के चलते हैं। चाहे रामनवमी का जुलूस हो या डाली पूजा हो या कोई, सारा फ्रंट पे यही रहते हैं। सारा चीज़ का आदर सम्मान सबको करते हैं, वेलकम करते हैं, माला फूल माला के, पानी वानी सब चीज़ करके। और सब एक तरह से कि सामाजिकता इस बात का है कि इसमें जो है ना सारा समाज को लेकर चलते हैं। हम लोग ऐसा बनाए हुए हैं कि कोई बाहरी इफेक्ट आ नहीं सकता है। बहुत लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगा हुआ है, और इसलिए हम लड़ना नहीं है, फुलवारी के लोगों को लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है। इनको हराने के लिए ताकत तो बहुत लोग लगाए हुए हैं, लेकिन नौज़बिल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। जहाँ चेयरमैन साहब हैं, जहाँ आफ्ताब आलम साहब, जहाँ नया टोला के का नाम अवाम है, वहाँ किसी की ताकत नहीं कि कोई हरा दे इन दोनों को। अब भारत में शायद विकास के नाम पर, देश की तरक्की के नाम पे लोग वोट शायद कम करेंगे। अब जात पात के नाम पर वोट
करना पसंद करते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा कि अभी बंगाल चुनाव और असम चुनाव में देखा गया कि कुछ तथाकथित मुस्लिम जो हितैषी पार्टी वहां जाकर के मियाँ भाई जिंदाबाद और भी बहुत सारे ऐसे नारे लगाते हुए नजर आए। जिस तरीके से बंगाल में एक्सपोज किया गया हुमायूं कबीर को मुसलमानों का सौदा करते हुए नजर आए, मुसलमानों के वोट का सौदा करते हुए नजर आए, तो चाहे वो बंगाल के चुनाव की बात हो, असम के चुनाव की बात हो या फिर बिहार में निकाय चुनाव की बात हो। जी हम बात कर रहे हैं फुलवारी शरीफ में होने वाले, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का होने वाले चुनाव की तारीख का अभी ऐलान हुआ नहीं है, मगर बहुत सारे प्रत्याशी हैं अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, कुछ सही प्रचार कर रहे हैं। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अभी देखी गई है कि अभी जैसे नगर निकाय का चुनाव होने में अभी वक्त है, 2 महीने का वक्त है, मगर उससे पहले कुछ विरोधी जो चेयरमैन साहब के विरोधी हैं, जो नगर परिषद जो अध्यक्ष के विरोधी हैं, उन्होंने चेयरमैन पर बड़ा आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि चेयरमैन साहब 35 वर्षों से राजशाही जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का ताना बाना बुन करके वो सत्ता पे काबिज हैं। फुलवारी शरीफ के लोग हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। अब यहाँ के लोगों से ही पूछेंगे कि क्या चेयरमैन साहब ने सचमुच में अब तक जो राज किया है 35 वर्षों तक, जो नगर परिषद के जो चेयरमैन रहे, तो क्या सचमुच में ये सांप्रदायिकता के ताना बाना बुन करके उन्होंने फुलवारी शरीफ नगर परिषद पे राज किया है? आप ही बताएं, चेयरमैन साहब के कामों को किस तरीके से देखते हैं और क्या जो आरोप उन पे लग रहे हैं कि 35 वर्षों तक यहाँ के लोगों को जो एक सांप्रदायिकता बना करके जो अभी तक काबिज हैं, तो क्या सच्चाई है? आप लोग तो यहाँ के वोटर भी हैं। बहुत से काम यहाँ कर रहे हैं, किए हैं, 35 साल में बहुत से काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, जो आरोप लग रहा है उन पे कि सांप्रदायिकता, जात धर्म, ना आरोप तो गलत है। ये 2 लोग जो भी लगा दे विरोधी पार्टी, मगर ऐसा बात नहीं है। काम हमेशा कीहीन है, 35 साल में बहुत से काम कीहीन है। 22 नंबर वार्ड है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं जनाब मुमताज़ आरफी उर्फ मुन्ना भाई, मतलब जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनका कोई भी गली हो, सड़क हो, शायद ही बचा हो जहाँ पे विकास की गंगा नहीं बह रही है। बैठे हुए जनाब लगातार जो विकास के काम, खासकर जो आपके क्षेत्र में जितनी भी गली हैं, लगभग कंप्लीट है। चेयरमैन साहब पे जो आरोप लग रहे हैं कि 35 वर्षों तक जो राजशाही सत्ता पे काबिज हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की आग लगा करके और जो सांप्रदायिकता, जात धर्म का एक जो ये करके के लोगों को अभी तक भरमा करके अभी बैठे हुए। तो आप लोग तो लगातार उनके साथ काम करते हैं, तो क्या भेदभाव जात धर्म कभी उन्होंने किया, देखा आपने? देखिए वसीम भाई, अभी वैसे लोग आपको उभर के सामने आ रहे हैं जिनको आप यह हकीकत पूछिएगा तो उनके वार्ड के लोग ही उनको नकार चुके हैं और अभी वो खुल के सामने आ रहे हैं कि हम भी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और चेयरमैन पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। एक टाइम था कि एक वक्त था कि वो भी जो आरोप लगा रहे हैं कभी हमारे नगर परिषद के हिस्सा रह चुके हैं और कल चेयरमैन साहब की हमेशा तारीफ़ करते थे। चेयरमैन साहब आज 35 साल से या 30 साल से नगर परिषद के चेयरमैन रह रहे हैं, तो आखिर उनके में खूबी है तो ना। चेयरमैन साहब शुरू से कह चुके हैं कि हम विकास के साथ, सद्भावना के साथ, सबका विकास। तो आप एक चीज़ बताइए कि चेयरमैन साहब कभी ऐसा फुलवारी शरीफ में फीलिंग किए हैं कि अगर किसी मुसलमान का पार्टी फंक्शन हो वहाँ जाते हों और कभी अगर हिंदू की पार्टी हो तो वहाँ नहीं जाते हों? हर चीज़ में इन्होंने हर काम में बराबर हिस्सा लिया। कभी भी हमारे वार्ड पार्षद 2800 वार्ड में उनका भी वार्ड पार्षद 12-14 लोग हैं। कोई भी वार्ड पार्षद हमारे नगर परिषद का आकर कह दे कि हमारे साथ चेयरमैन साहब ने सौतेला व्यवहार किया हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे छठ हो, चाहे दिवाली हो, हर चीज़ में आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब बराबर शरीक रहते हैं। चाहे ईद हो, बकरीद हो, जिसका भी कोई भी पर्व त्यौहार हो, सबके साथ। इनका काम ही है सबका साथ सबका विकास। तो आप किस हिसाब से आप कहते हैं चेयरमैन साहब को कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? आप बताइए ना। जहाँ जिस चीज़ का जरूरत, आज जाके आप ब्लॉक पर भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ छठ घाट इन्होंने ऐसा चमका दिया कि लोग वहाँ टहल रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। उसके अलावा आप इस तरफ चले जाइए, आप प्लाई फैक्ट्री के तरफ
उधर भी उन्होंने छठ का हर चीज़ में ये खड़े रहते हैं, हर चीज़ में ये मदद करते हैं। जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो मतलब इस तरह का उनको उस्का रहे हैं, कुछ पैसा ले दे के। उनका तो कहीं से लगता ही नहीं है। जो इस तरह का अभी जो हैंडबिल बांटे कि हम चेयरमैन के प्रत्याशी, तो देखने में लग रहा है कि धनिया पत्ती बेचे वाला आदमी है। जो वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा, वो चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव लड़ रहा और आरोप लगा रहा। अभी तो उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे नगर परिषद जो अभी परिसीमन हुआ है, उसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौहद्दी क्या है। पहले उनको बोलिए कि चौहद्दी मामले पे आई, उसके बाद चेयरमैन पे आरोप लगाए। यार विकास के नाम पे जाने जाते हैं। अच्छा, एक खास सवाल करेंगे कि इस बार भी चुनाव होगा तो आप भी प्रत्याशी के तौर पे जाहिर सी बात है कि खड़े होंगे ही या फिर खड़ा करेंगे। अब तक जो काम हुए आपके वार्ड में, तो कितना सेटिस्फाइड हैं नगर परिषद के काम से, और चेयरमैन को जो जो काम आपने सौंपा, क्या उसमें वो खड़े उतरे, क्या क्या? नहीं, इसका डिसाइड हम नहीं करेंगे। इसका डिसाइड हमारे आप एज ए प्रतिनिधि बिल्कुल बिल्कुल 110% हम सेटिस्फाइड हैं। इसके लिए हम किसी के साथ कहीं भी खड़ा होंगे, कहीं भी उसको जवाब दे सकते हैं। हम भी उस नगर परिषद का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर ऐसा कहीं पास होता तो हम उसको ज़रूर कहते कि हाँ, इस चीज़ के जो भी काम, जैसा काम, जिसका काम, फ़ौरन हमारा काम हुआ और किसी चीज़ में कहीं कोई कमी नहीं, किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं। इन्होंने साफ कह दिया कि जहाँ काम है वहाँ काम होगा, और जहाँ काम अगर नहीं है तो वहाँ बिना फालतू का पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। काम है तो काम 100% होगा, चाहे जितने का काम हो, चाहे जिस तरह का काम हो। तो इन्होंने काम में कभी सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं किया है। और बाकी हमारा पूरा जनता आपको बताएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख लीजिएगा कि 2017 में चुनाव हुआ, 2 साल कोरोना मार खाया, लेकिन फिर भी नगर परिषद में कहीं कोई कम नहीं हुआ। उसके बाद अभी 2022 में चुनाव हुआ, तो फिर अभी देखिए हम लोगों के कुछ 2 साल में ग्रहण लग गया, लेकिन उसके बाद भी आपका विकास नहीं रुक रहा है। जब चेयरमैन साहब को मालूम चला कि न्यू परिसीमन होने के कारण फिर हम लोगों का भी चुनाव लेगा, तत्काल इन्होंने जो भी कोई काम अगर है तो इन्होंने फ़ौरन उसको निकाया, तुरंत उसको पास किया और बोला कि नहीं, इसको काम कीजिए। देखिए अब चुनाव जो है करीब आ गया है। चुनाव आयोग ने इस तरह का जो है फैसला ले लिया है, क्योंकि न्यू परिसीमन किया है, इसके मुताबिक नगर परिषद तो 2 साल फिर हम लोगों का ग्रहण लगा। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहीं भी बता दे, परिसीमन होने के बाद भी जहाँ जहाँ कोई समस्या रहा, लोग वहाँ पहुँचे, उनकी भी समस्या को सुने और उनका भी काम पूरा हुआ। तो जो लोग इस तरह का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब कि जो है समझ लीजिए कि मानसिक रोग है, और कोई बात नहीं। यहाँ के बाशिंदे हैं, पुराने बाशिंदे, कितने साल से फुलवारी में रह रहे हैं? 20 साल हो गया। हाँ, 20 साल हो गया। 20 साल में कभी फुलवारी शरीफ में कभी कोई कॉमनल चीज़ें देखने को मिली, खासकर चेयरमैन साहब के रीज़न में, नगर परिषद पे, और चेयरमैन साहब पे जो आरोप लगता है कि जात धर्म की राजनीति करके, मतलब एक तरफ करते हैं वोट को, एक तरफ करना, सांप्रदायिकता का ताना बाना बुन करके सत्ता में काबिज है, तो क्या हम तो यही देखा है कि जब से ये आए सत्ता में, जब से जितना रास्ता खराब था, जितना हम लोग गिर पड़ रहे थे, एकदम मतलब चमन हो गया। रास्ता एकदम मतलब जो नहीं बनने वाला था सब बना रहे हैं। आज तो हर तरफ लगभग स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट वगैरह लग गया। हाँ लग गया है, लगा है हमारे कैमरा वगैरह भी। हाँ हमारे गली में भी लाइट लगा हुआ है। तो 20 साल पहले फुलवारी शरीफ के बारे में सोचा था कि इतना सब कुछ हो पाएगा? ना था, ये नहीं था। बहुत कहा तो कि रास्ता इतना खराब था कि हम लोग चलते थे तो गिरते थे। ये रास्ता के बारे में क्या बोलेंगे? 20 साल पहले इसकी स्थिति क्या थी? खराब था, गड्ढा गुड्ढे, लोग पैदल आने से डरते थे। सही बात है। अब 4 व्हीलर आराम से आ रहा है जा जी। रहा। आप यहीं के हैं? जी, हम टावर के पास रहते हैं, पिछले 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, वार्ड नंबर 22 में आइडिया टावर के पास। काम बताइए। मेरा नाम रिजवान। और चेयरमैन साहब भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और उनके साथ साथ जो मतलब हमारे मुन्ना भाई हैं, उनका भी योगदान बहुत अच्छा रहा है। पिछले 20-25 साल से मैं टावर के पास हूँ। क्या हालात था, कितनी मुश्किल से ज़िंदगी आदमी बिता रहा था, बहुत परेशानी से आदमी रह रहा था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि इन लोग के योगदान से बहुत बेहतर हो गया है। अभी देखिए दोबारा भी जल जमाव का समस्या हो जा रहा था टावर के पास में। क्या समझो, मुन्ना कोई बताना हमको नहीं पड़ा इनको, इन्होंने खुद अपने स्तर से काफ़ी ऊंचा भरवा करके, और उसके बाद उसको रोड यहाँ से वहाँ तक, नाली भी, और अगल बगल के भी जितनी गली थी 3-4-5 गली, वो सबको इन्होंने
जो ईटा लगा हुआ था उसके ऊपर से इन्होंने पूरा ढलवा के पुख्ता काम करवा दिया। नाली का ढक्कन भी पूरा यहाँ से वहाँ तक बहुत बेहतर करवा दिया। इसलिए इनका काम बहुत बेहतर है। और चेयरमैन साहब के पास अगर वो कोई कॉमनल बात अगर वैसा करता है तो वो खुद ही कॉमनल आदमी है। कॉमनल ही आदमी ऐसा बात कर सकता है। इसलिए कि ये जितना सेकुलर मैंडेट से काम करते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उससे मतलब हमको नहीं है, चाहे वो नया टोला का काम हो, ईसोपुर का हो या फिर संगतपुर का कहीं नहीं हो, ये हर जगह का बेहतर योगदान लेके छठ पर्व हो सभी में जो है ना योगदान देते रहते हैं। अगर कोई इन पर इस तरह का आरोप लगाता है तो वो ही सबसे बड़ा आरोपी है, इसलिए वो आरोप लगाता है। से टावर के पास से जो बोल रहे हैं मुन्ना भाई वादा किए थे कि पहला जीतने के बाद मैं इस रोड को पहले बनाऊंगा, क्योंकि मेरा आंख से देखा हुआ है कि लेडीज़ लोग चप्पल निकाल के कपड़ा मोड़ करके उन लोग आना जाना करते थे। आकर के सामने वाले मकान में पानी मांगते थे कि मेरा पैर धोने के लिए दो तो आगे बढ़ें। इनकी वादा था कि पहला गली आप लोग के बनाएंगे और बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। कहीं भी नाला अभी फिर से तोड़ करके बना, नाला बना, रोड अभी ढलाया है दोबारा, जबकि वादा उस समय किए थे कि मैंने हम जीतने के साथ तुरंत बनाएंगे और तुरंत बनाए और सबको आराम हो गया। वो नीचा था, अभी फिर से उसको ये ढाले हैं। जैसे यही पेट्रोल लाइन वाला है, इस पर कोई आदमी बाइक से आ नहीं सकता था, पैदल नहीं जा सकता था, जो कि आज ये स्थिति है कि पूरा 4 व्हीलर जितना है सब आना जाना बहुत ही मने अच्छा हो गया यहाँ। इस तरीके से देखते हैं चेयरमैन साहब के कामों को। और जो फुलवारी में बात हो रही है, इलेक्शन आता है तो आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से अभी से ही देखिए, अभी जो फुलवारी शरीफ में विकास की गंगा बह रही है और मुझे नहीं लगता कि इतना किसी और क्षेत्र में हो रहा होगा। जो हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा पे आप देख ही रहे होंगे। और ये विकास उन विरोधियों के लिए करारा तमाचा है जो चेयरमैन साहब के सामने खड़े होने की ज़रूरत कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनके जैसा इस फुलवारी शरीफ में दूसरा कोई इतना काबिल इंसान होगा। तो जो नारा दिया था सद्भाव के साथ विकास, उस पे खड़े उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, वे हर आम जन तक पहुंचते हैं। और हमारे जो वार्ड के मुन्ना भैया हैं, वार्ड नंबर 22 के एक योद्धा की तरह खड़े हैं उनके साथ और हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। आप गली का एक कोना भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां विकास ना हुआ हो। एक रिपोर्टर के माध्यम से आप भी रिपोर्टिंग करते होंगे और देखते होंगे कि फुलवारी शरीफ में ऐसा विकास के बयार बह रहे हैं जो किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अब इस बार अगर इलेक्शन होता है तो क्या पिछले बार से भी ज्यादा मतों से इस बार नगर परिषद के लोग इस बार चुनाव जिताएंगे चेयरमैन साहब को और आपके वार्ड पार्षद? जी हाँ, फुलवारी के हर जनता जो आज देख रहे हैं कि विकास की गंगा है, तो उनको फलस्वरूप इनाम के तौर पे और अधिक से अधिक बहुमत में आफ्ताब भैया को और मुन्ना भैया को जिताया जाएगा। इंशाअल्लाह हम लोगों की यही दुआ है और यही प्रार्थना है। बद्री साहब भी हैं हमारे साथ में। काफ़ी सालों से आपकी और चेयरमैन साहब की दोस्ती है। एज ए पर्सन चेयरमैन साहब के बारे में क्या बोलेंगे? और जो उन पे जो एक आरोप लगता है, जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरीके का आरोप लगता है, तो इस पे क्या कहेंगे? हमेशा आरोप जो ये लगा है बहुत गलत लगा है। और ऐसे शख्स हैं आफ्ताब भैया की पूरा फुलवारी के पूरा समाज को लेकर के चलते हैं। चाहे रामनवमी का जुलूस हो या डाली पूजा हो या कोई सारा फ्रंट पे यही रहते हैं। सारा चीज़ का आदर सम्मान सबको करते हैं, वेलकम करते हैं, माला फूल माला के पानी वानी सब चीज़ करके। और सब एक तरह से कि सामाजिकता इस बात का है कि इसमें जो है ना सारा समाज को लेकर चलते हैं। हम लोग ऐसा बनाए हुए हैं कि कोई बाहरी इफेक्ट आ नहीं सकता है। बहुत लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगा हुआ है और इसलिए हम लड़ना नहीं है, फुलवारी के लोगों को लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है, सद्भाव के साथ विकास के नाम पे। विकास के नाम पे अभी चुनाव भी फिर नजदीक ही है, 100% जीतेंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान? बिल्कुल बिल्कुल 100% जीतेंगे आफ्ताब भैया, चेयरमैन साहब जो है 100%। इस बार क्षेत्र भी बढ़ गया है, वोटर भी बढ़ गए हैं, तो इस बार वोट परसेंटेज मतलब पिछले बार से भी ज्यादा होगा। ज्यादा इस बार भी बड़ी मार्जिन से बिल्कुल बिल्कुल पिछले बार से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। सब जगह लगाव है। एक खास सवाल करेंगे, आपको डर नहीं लगता है कि जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, आप एक तरफ कहीं ना कहीं उनको दुखी कर रहे हैं, वो ऐसा सोचते होंगे कि मेरे समाज के लोग बताइए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता है। मेरी मर्जी है,
मेरा परिवार है, मेरा समाज है, सब भैया हैं, बड़े भाई। हाँ, आफ्ताब आलम साहब तो शुरू से जीतते आए हैं, जीतेंगे और जीतते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और इन्होंने जो काम किया है, ये काम प्यारा है। हमारे वार्ड काउंसलर मुन्ना साहब, आफ्ताब चेयरमैन साहब ने जो काम किया है, ये पूरे फुलवारी शरीफ में एक अहमियत रखता है। वो हमारा पूरा जोश खरोश से पूरा गली नाला नाली सबको इन्होंने कंप्लीट करके रख दिया है। तो इनको हराने के लिए ताकत तो बहुत लोग लगाए हुए हैं, लेकिन नौज़बिल्ला ऐसी बात नहीं होगी। जहाँ चेयरमैन साहब हैं, जहाँ आफ्ताब आलम साहब, जहाँ नया टोला के का नाम अवाम है, वहाँ किसी की ताकत नहीं कि कोई हरा दे इन दोनों को। समझाना, ये मैं जोश और खरोश के साथ कह रहा हूँ कि आफ्ताब आलम साहब का इतना अज़्म बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, के पराए शोलों का डर। बस इसी के बाद हम अपने बहुत अच्छा। चेयरमैन साहब के कामों को और यहाँ के वार्ड पार्षद के, चाहे वार्ड पार्षद हो या चेयरमैन साहब हो, लोग काम बोल रहा है ना भाई, लोग काम बोल रहा है। कहीं पर तो कोई गली कूचा कोई रोड बाकी नहीं है जो काम नहीं है। कि आरोप की बात कहाँ से आती है? ऐसे तो विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, विरोधी का तो काम है आरोप लगाना। और हम तो जहाँ तक समझते हैं कि अगर तो इलेक्शन में और ज़्यादा मार्जिन से लोग जीतेंगे, और बड़ी मात्रा। हाँ बिल्कुल, इसी एरिया ही बढ़ गया है ना, वोटर ही बढ़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है तो और मार्जिन से जीतेंगे। हम नहीं समझते हैं कि लोग कोई कैसे लोग आरोप लगाता, हमको नहीं समझ में आता है। कहीं पर कोई काम में कमी नहीं है, चाहे चेयरमैन साहब हो या हमारे वार्ड पार्षद हो। तो देखिए यहाँ पे ईसा नगर में है और ये हाजी हकीम गली है और ये पहले 22 नंबर वार्ड हुआ करता था और अब ये 25 नंबर वार्ड में अब ये गिना जाएगा। परिसीमन होने के बाद, क्षेत्र बढ़ने के बाद बहुत सारे वार्डों के नंबर चेंज हो गए हैं, वोटर बढ़ गए हैं और इस बार भी इस वार्ड में काफ़ी सारे वोट बढ़े भी हैं, कुछ घटे भी हैं। मगर इस बार जो आरोप और प्रत्यारोप का जो खेल अभी से ही शुरू हो चुका है नगर निकाय के चुनाव में, चाहे इसीलिए मैंने पहले बोला कि चाहे वो बड़े लेवल का चुनाव हो या फिर छोटे लेवल का, बिना जात धर्म के साम दाम दंड भेद सारे चीज़ों का इस्तेमाल छोटे से छोटे चुनाव में और बड़े से बड़े चुनाव में किया जा रहा है। अब जैसे बंगाल में जैसे अभी हुमायूं कबीर जैसे लोग जिन्होंने मुसलमानों का सौदा करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, तो उसी तरह छोटे छोटे चुनाव में भी हुमायूं कबीर जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जिनसे सारे कौम के सारे लोगों को बच के रहना पड़ेगा, ताकि ये जो फुलवारी शरीफ जो एक सद्भाव के साथ जो विकास का जो नारा है और जो सद्भाव के साथ जो विकास हो रहा है, तो इस पे किसी की नज़र ना लगे। और ख़ासकर फुलवारी शरीफ में विकास से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ मायने रखता है तो वो है सद्भावना, एकता और भाईचारगी, जिस पे चेयरमैन साहब अब तक जब से 35 साल जो आरोप लगते हैं कि 35 सालों से जो सांप्रदायिकता का ताना बाना बुन करके वो सत्ता में काबिज हैं, यानी चेयरमैन की कुर्सी पे हैं, तो लोग 35 सालों से कभी भी फुलवारी शरीफ में एक दूसरे से कभी भी लड़ाई झगड़ा करते हुए न, परिवार है, घर है तो हांडी कभी कभी ढनमन होता रहता है, मगर बड़ी कोई आपदा नहीं आई, कोई बड़ी विपदा नहीं आई। तो इसमें सबसे अहम रोल अगर माना जाता है तो यहाँ के चेयरमैन साहब आफ्ताब आलम की देन है। और इस बार भी लोगों ने मूड बनाया हुआ है कि चेयरमैन हो या फिर यहाँ के वार्ड पार्षद हो, जैसे ही इलेक्शन आएगा तो इस बार पिछले बार से भी बड़ी मार्जिन से इस बार यहाँ के लोग जीत दिलाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या मूड होता है, क्या माहौल होता है, ये आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। धन्यवाद।